नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 13वें अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। अभ्युदिक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि का विचार। और वो बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ अर्थात अंगुलियों के अग्रभाग या प्रजापति तीर्थ अर्थात कनिष्ठिका का मूल भाग से दान करे। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदिक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, अभ्युदिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव को गांव के बाहर दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिता यत दमुकाए अर्थात हम लोग अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत के निमित्त वे जहाँ कहीं भी हो यह जल देते हैं आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदनंतर गोधूली के समय तारा मंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कट्टकर्म अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृण आदि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले, तीसरे, 7वें तथा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंचयज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्वंध, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का और वैश्य का 15 दिन का रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उच्चिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करे। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोद, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करे, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरम्यताम
ऐसा कहने पर ब्राह्मण गण अभिरताः स्मः ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयमिद मुपतिष्ठाम इस वाक्य का उच्चारण करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे। उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखे। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृ पक्ष के सपिंड अथवा स्मानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्य कर्म और उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनघ, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।